आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद जैन ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों पर की जा रही कार्रवाई के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। अरविंद जैन ने कहा कि सरकार अवैधानिक रूप से डॉक्टरों के पंजीयन निरस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों की मांग पूरी करने की जगह उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। आज अभी हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश स्टेट ब्रांच और जबलपुर ब्रांच के हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ अधिष्ठाता महोदय से वो एक ज्ञापन देना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ज्ञापन प्रमुख रूप से जो वर्तमान में रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर, मैं उसको अत्याचार कहूँगा, हो रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आज हमने अखबार में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी पढ़ा और उसी के साथ साथ भास्कर में एक लेख छपा है जिसमें किसी एक ज़िले की चिकित्सा सुविधाएं या चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया। दोनों में इतना विषयांतर है कि उसको देख के कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि डॉक्टर किस परिस्थितियों में और किस मानसिकता के साथ काम करते हैं। डॉक्टर अगर अपनी मांगों को लेकर कभी भी उठ के खड़े होना चाहते हैं तो उनको ये कह के कि ये सामाजिक अन्याय है, इससे मरीज सफ़र करेंगे, इससे ये हो जाएगा, इसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं बिगड़ जाएंगी और इसमें लोगों को नुकसान होगा, मरीजों को नुकसान होगा, उनको असुविधा होगी, इस तरह की महामारी में खड़े हो जाओ तो कहते हैं साहब आप जो है वो जो एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट का आप वायलेशन कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय ने पिछले कल जो है वो करीब 12-15 रेसिडेंट डॉक्टर्स को, रजिस्ट्रार को लिख के उनकी रजिस्ट्रीकरण जो उनका MD-MS का है उसको निरस्त करने के लिए लिख के दे दिया। ये सारी चीज़ें मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस कानून के अंतर्गत की जा रही है। ये सिवाय सामाजिक और मानसिक ब्लैकमेल करने के अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि डॉक्टर अगर अपनी व्यवस्था में, उनके कार्यशैली में, उनके कार्य करने की जगहों में अगर कोई भी व्यवस्था में बिगड़ाव होता है तो उसके लिए डॉक्टर ही जवाबदार माना जाता है। शासन अपनी कोई भी जवाबदारी या प्रशासन अपनी कोई भी जवाबदारी कभी भी लेने को तैयार नहीं। अभी जो मैंने उल्लेख किया भास्कर में जो लेख छपा है उसमें देखिए आप कितने डॉक्टरों की कमी है। जहां 8-8, 9-9, 10-10, 15-15 डॉक्टरों की व्यवस्था है, वहां 2-2, 4-4, 5-5 डॉक्टर काम कर रहे हैं और उनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वो 18-20 डॉक्टरों के समकक्ष आकर सेवा दें। हम देने को तैयार हैं और दे रहे हैं अभी तक, पर उसकी एवज में हमें मिलता क्या है? सिवाय समाज और शासन की दुर्भावनाओं के आज तक किसी भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं मिला। MLA MP बिना बहस के संसद में और विधानसभा में अपनी तनख्वाहें हर 2 साल में बढ़ाते हैं। वो किस एवज में बढ़ाते हैं? IAS IPS की तनख्वाह हर साल बढ़ती है और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है ज़रा सा एक पत्र लिखते हैं और शासन उसको मान लेता है। क्यों मान लेता है? अस्पतालों में नियुक्तियां और शिक्षा क्षेत्र में नियुक्तियां संविदा हैं, अस्थायी नियुक्तियां हैं। क्या ये अस्थायी संस्थान हैं? कलेक्ट्रेट में एक चपरासी की भर्ती होनी होती तो नोटिफाई होती और परमानेंट नौकरी मिलती मैं पेंशन के। डॉक्टरों की तो पेंशन भी ख़त्म कर दी। अपने घर के एक व्यक्ति के एडमिशन के लिए अगर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जगह मांग रहे हैं अस्पताल में, तो अगर हमें अपने अस्पताल में जगह नहीं मिल सकती तो हम कहाँ जाएंगे मांगने? आप कह रहे हो असंवैधानिक है। हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कह रहे हैं, आप कह रहे हो असंवैधानिक है। अपने हक के लिए लड़ना अगर असंवैधानिक है तो फिर ये सबके लिए लागू होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टरों के लिए क्यों? किसी अस्पताल में मरीज ठीक हो जाता है जब तो बहुत अच्छा है, और ज़रा 19-20 हो जाता है तो कहते हैं साहब डॉक्टर ने कोताही की, मर गए। ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल किसने एम्फेसाइज की? कॉस्मेटिक ड्रग एक्ट का पूरा अनदेखा किया गया। मना करने के बाद डॉक्टरों से ज़बरदस्ती दवाई लगाई गई और लोगों को बीमारियां हुई। उसकी जवाबदारी क्यों नहीं लेते? उसकी जवाबदारी भी डॉक्टर की है।
बाबा रामदेव कहते हैं साहब ये व्यवस्था बिल्कुल ही बेकार है। तो हम लोग क्या सिर्फ सुनने के लिए हैं? हम कभी अपने लिए खड़े ही ना हों। हम आज अपने साथियों के लिए पूर्ण रूप से खड़े हैं और हम चाहते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार हो। डॉक्टरों द्वारा जो मांगें की गई हैं और पहले से आपने एग्री किया है, आप उनको इम्प्लीमेंट करें। हम ये चाहते हैं। अभी आपने ज्ञापन दिया है जी, किसको? ज्ञापन में भी हमने यही चीज़ें लिखी हैं उनसे कि जो भी रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगें हैं उनको आप संविधानपूर्वक उसका इम्प्लीमेंटेशन करें और उसमें जो उन्होंने मांगें मांगी हैं, मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई जायज़ है या अनजायज़ है। उनको आपको पूर्ण रूप से देखना चाहिए और आगे भी कभी भी और एक तरफा कार्रवाई की जाती है। हम लोगों का कभी पक्ष ही नहीं सुना जाता, हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता कि भाई इनकी भी कुछ व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए इनकी भी ज़रूरत है। एक IAS अफसर आज हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कल इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, दूसरे दिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है और सबका ज्ञाता बन जाता है वो। हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, वो वायलेशन होता है। जबकि हम 7-7 साल 10-10 साल उस शिक्षा की उस विधि की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम लोग उनको जवाबदेही देते हैं। ये कहाँ का व्यवस्था है? व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। डॉक्टर कभी भी किसी भी मरीज या किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने को बहुत मजबूरी में तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS टीवी, जबलपुर।